लीनियर इक्वेशन में को सॉल्व करना विद टू वेरिएबल्स के हमारा लास्ट लेक्चर है इसका इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स को। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स हम कैसे करेंगे? इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स होते क्या है? ये कोफिशिएंट्स हैं 2, 3, 2, -1 इसके y के साथ। अब क्या करना है, हमने इनको एक जैसा बनाना है, दोनों में दोनों को एक एटलीस्ट एक को ऐसे एक जैसा। मतलब ये देखें यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2 है, डिफरेंट है ना, यहाँ पे 3 है। या हम इसको 2x बना दें या इसको 3x बना दें, या इसको 2y यहाँ पे 2y यहाँ पे 2y बना दें। तो हमने ऐसे करना है, एटलीस्ट इनमें से एक दोनों के एक जैसे होने चाहिए। तो ये इक्वेशन 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 2 है। अब देखें इक्वेशन 1 ठीक है, 3x + 2y = 1 है हमारे पास, और ये है 2x - y। मैं दो काम कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, या मैं इस तरह करता हूँ, उसको भी नहीं करता हूँ, इक्वेशन 2 जो मेरे पास है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाइंग क्यों करूँगा मैं बताता हूँ। इक्वेशन 2 विद 2 नंबर 2, अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 × 2x - 2 × y = 2 × 2। ये सारी की सारी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 2s are 4x - 2y = 4। क्योंकि आप देखें इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एटलीस्ट इसके पास भी 2y हो गया है, इसके पास ऑलरेडी 2y है। तो दोनों इक्वेशंस में इसको इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। दोनों इक्वेशंस, अब ये दूसरी इक्वेशन थी ना, हमने कुछ भी तब्दीली नहीं की, इसमें हमने 2 को थॉरली सारे की सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में एटलीस्ट एक कोफिशिएंट एक जैसा आ रहा है, जो कि है 2y है। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 3 को प्लस करो या माइनस करो कि आपके पास ये y ख़त्म हो जाए। तो देखें हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, साइन ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते ना, तो मैं लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 को और 3 को मैं ऐड करता हूँ अपनी तरफ से। पहले लिखता हूँ 1 3x + 2y = 1, और ये है 4x - 2y = 4। ऐड है ना, ऐड में साइन, प्लस में साइन ये प्लस हो रहे हैं, प्लस में साइन इनके चेंज नहीं होते, माइनस में नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करने पड़ते हैं। अब आप देखो ये 2y ख़त्म हो गया, 2y से 2 + 2y - 2y कैंसिल, 4 और 3 7 हो गया, 7x हमारे पास 4 + 1 5 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये देखिए ऐड किया ना, तो 7x हमारे पास आ गया 5 के इक्वल। अब हम इस तरह करें कि x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 7 फालतू है, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड। चलो जी ये भी काम कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं जी 7 को। 7x 7 = 5/7। अब देखिए ना, ये 7 इसके साथ ऐसे ही था, फालतू था, हमने इसको ख़त्म कर दिया। 7 अब दूसरी तरफ चला गया, नंबर्स एक साइड हो गए। हमें जो अकेला चाहिए था, वो जो तन्हा चाहिए था, वो ये x चाहिए था। x अब इसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी, एक वैल्यू हमने निकाल ली जी, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/7। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए, वो है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, y की वैल्यू निकालनी तो अब बहुत ईजी हो गई है। अब देखिए एक इक्वेशन में आपके पास टोटल 2 वैल्यूज़ होती हैं। अब आपको इक्वेशन की एक वैल्यू पता है, तो आप दूसरी वैल्यू आराम से निकाल लेते हो। यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो 3x + 2y = 1 है, ये दोनों, इन दोनों में से किसी एक में हमें y की वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ना। ये नंबर हो जाएंगे, ये भी नंबर और ये भी नंबर, और ये x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है जी, मैं पहले इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। पहले मैंने तो ऊपर लिख दिया था पुटिंग वैल्यू, तो मुझे वैल्यू पुट करनी चाहिए थी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। 3x, अब जहाँ जहाँ पे x है
उसकी जगह में उसकी वैल्यू लिख दूँगा। अब x को लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्यों नहीं ज़रूरत है? x की जगह उसकी हमने वैल्यू निकाली है, वो क्या है 5/7। तो x की जगह 5/7, 2y ऐसे ही आएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई होकर 15/7 प्लस 2y इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास नंबर है, ये वेरिएबल है। तो भाई ये नंबर यहाँ पे अकेला क्या कर रहा है? ये हमें तो वेरिएबल एक साइड चाहिए ना, नंबर एक साइड। नंबर को हम अपने उसके दोस्त के पास, दूसरे नंबर के पास भेज देते हैं। भाई हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ये प्लस हो रहा है तो बोथ साइड माइनस कर देते हैं। प्लस 2y इक्वल टू 1 माइनस 15/7। मैंने क्या किया, इस नंबर को जी यहाँ से ख़त्म किया। अब ये अकेला था, अब अकेले को ख़त्म करके हम दूसरी साइड लेके चले गए। ये हमारे पास 2y आ गया। यहाँ पे इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 7 एलसीएम आएगा, 7 1 7 माइनस 15, सो 2y हमारे पास आएगा। अब 7 में से 15 निकालो तो हमारे पास 8 रहता है, बट ये 15 जो है बड़ा है और बड़े के साथ माइनस का साइन है। जब बड़े के साथ माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन आएगा। जो भी प्लस माइनस हो रहे हो और बड़े रकम के साथ जो साइन होगा वही आएगा। तो हमारे पास बड़ी रकम के साथ है जी इसका साइन है प्लस का, सॉरी माइनस का, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/7। हमारे पास 2y इक्वल आ गया 8/7। अब भाई ये 2 क्या कर रहा है यहाँ पे 2 तो नहीं होना चाहिए ना। तो 2 को हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करते हैं 2 को भी, क्योंकि y अकेला चाहिए भाई, 2 एक नंबर है। 2 को मैंने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अब 2 को डिवाइड किया तो ये 2 से ख़त्म हो जाएगा। 2 1 2 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 8। तो y मेरे पास किसके इक्वल आ गया है? अब y इक्वल आ गया है 4/7। y की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 4/7। अब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज़ आ गई। हमें तो और कुछ चाहिए ही नहीं था, हमें तो यही चाहिए था ना y और x की वैल्यू। जब हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारे पास इसका हल सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट आ गया। x की वैल्यू पहले लिखें 5/7, y की वैल्यू लिखें 4/7। तो ये हमारे पास हल हो गया। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग कोफिशिएंट क्या होता है? ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, सिंपल करना है कि इनमें से दोनों क्वेश्चंस का कोशिश करें कि एक वेरिएबल का कोफिशिएंट एक जैसा हो जाए, या इसका इन दोनों का एक कोफिशिएंट एक जैसा हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को 2 के साथ क्योंकि 2 के साथ क्यों किया, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 है। मैंने देखा है अगर ये y तो एक के साथ 1 है, अगर y के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एक जैसे हो जाएंगे ना। तो मैंने इस क्वेश्चन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 आ गया। जब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 के साथ क्या करना है, इस 1 और 3 को आपस में ऐड कर दो, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने देखा ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे दोनों माइनस होते तो मैं क्या करता, यहाँ पे माइनस करता, क्योंकि नीचे वाली साइन चेंज होती है। जब प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होता। ये दोनों देखो भाई, ये जिस चीज़ के लिए मुझे चाहिए था, ये 2 और ये 2y आपस में ख़त्म हो गया। अब मेरे पास एक वेरिएबल आ गया 7x, मैंने ऐसे इक्वेट करके इसकी वैल्यू निकाल ली। अब ये x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में डाली, डाल के मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स आज ख़त्म हो गया टॉपिक। तीनों मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि इनके कुछ और क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, आपको प्रैक्टिस करा दूँ। टिल देन बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।